नमस्कार बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ दोस्ती। फिल फैमिली डे फैमिली मेंबर्स, या तो आप बिजनेस करते होंगे या फिर जॉब करते होंगे या फिर कुछ ऐसा काम जो आपको अच्छा लगता है वो ज़रूर करते होंगे। तो इसी बीच में गैस आप कुछ भी करें, लेकिन आना तो आपको इन्फ्लेशन, रेट हाइक, रेट कट और ऑफ कोर्स बात की जाए क्रूड पे ही होगा। अगर इंडिया जैसे इमर्जिंग कंट्री की बात की जाए, भारत जैसे बहुत ही बढ़ते हुए कंट्री की बात की जाए, उसमें एक चीज़ तो है कि इन्फ्लेशन का कम होना कंज्यूमर डिमांड को बढ़ा देता है। आप सबको अच्छे से पता है कि 2020 में घटनाक्रम क्या हुआ था। अचानक से कोविड आया था और जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं उनके पास रास्ता नहीं बचा था, उनको लिक्विडिटी मार्केट में छोड़नी पड़ी थी। और इससे ये हुआ कि कोविड के बाद बाजार और ऑफ कोर्स इकोनॉमी तो खड़ी हो गई, लेकिन यस, इन्फ्लेशन की बात की जाए उसने बहुत ही आतंक मचाया। बट दोस्तों, पिछले कुछ समय से आपने ग्लोबली या फिर भारत में एक न्यूज़ ज़रूर देखी होगी, सुनी होगी कि इन्फ्लेशन कूल डाउन हो रहा है। और इन्फ्लेशन कूल डाउन होने से गाइस एक सेगमेंट रिटेल, उसमें अच्छा खासा पुश और फोकस हो सकता है। तो भारतीय बाजार में या फिर कोई भी बाजार की बात की जाए, हेल्दी इन्फ्लेशन ऑफकोर्स डिमांड को डिमॉन्स्ट्रेट करता है। लेकिन यस, अगर आप कॉमन सेंस करके अप्लाई करेंगे तो मेरा ऐसा मानना है कि आप चुकेंगे नहीं। तो इसी बीच में गैस एक कंपनी में आज ब्रेकआउट की तैयारी हो चुकी है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। यस, मैंने इतना जो लंबा 1 मिनट का जो भाषण दिया उसके पीछे का वजह क्या है आपको ये समझना है कि सिर्फ स्टॉक प्राइस प्राइमरी होते हैं ये ज़रूरी नहीं है। स्टॉक प्राइस सेकेंडरी होते हैं और बिजनेस प्राइमरी होते हैं। बिजनेस में क्या घट रहा है, क्या बढ़ रहा है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप एनालिसिस करना सीख जाएं और कॉमन सेंस से लगा के धैर्य रखें तो आपके भाव आते हैं। मैं देखता हूँ कि बहुत ऐसे निवेशक है ना, जो कोई भी स्टॉक को रैंडमली किसी की बात सुन के खरीद लेते हैं और जब वो स्टॉक 2 साल नहीं चलता है उनको बस फ़र्क नहीं पड़ता है कि स्टॉक क्यों नहीं चल रहा है, बिज़नेस में क्या प्रॉब्लम है, कब साइकिल डाउन होगा, अप होगा। बिज़नेस को अगर आप काउंट करना शुरू कर देंगे तो स्टॉक प्राइस गिरने से आप बिल्कुल पैनिक नहीं करेंगे, कन्विक्शन होगा कि इस कंपनी ने अगर आज के दिन 4000 के लेवल को तोड़ा। और मैं ऐसा मानना है कि भारतीय बाजार में अगर एफ गोरे लोग पैसे लेके आएंगे, सबसे पहले क्या जो ब्लू चिप कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है, उसमें पैसा का इन्फ्लोस हो सकता है। ऐसा नहीं है कि पूरा मार्केट भाग गया तो लेफ्ट आउट वाली फीलिंग करनी है, बिल्कुल नहीं। अब दोस्तों वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से ना ये हमें 2020-21 के भाव पे मिल रहा है। और एक साल की रैली की बात की जाए मात्र 1.71%, मतलब ये गैस भले ही एक साल हाई के लगभग ट्रेड कर रहा है बट पिछले एक साल में इसमें कोई पैसे नहीं बने। इतना दोस्तों एक्मुमुलेशन करना था, हमने किया, बार बार वीडियो बनाया। और एक बात तो एकदम साबित होती है कि भारतीय बाजार में जो गवर्नर का स्टैंड हमें देखने को मिला, मैं आरबीआई गवर्नर की बात कर रहा हूँ, वो बहुत ही सॉलिड और बहुत ही कमांडिंग में इसलिए बोलूँगा बिकॉज पूरा वर्ल्ड जब इन्फ्लेशन से काफ़ी मारा मारी कर रहा था, हमारा इन्फ्लेशन भी कम हुआ और ग्रोथ भी उम्मीद से अच्छे हैं। जिसने गैस बहुत ही लंबा कॉन्सोलेशन के बाद टेक्निकली अगर आप देखें तो बहुत बार सपोर्ट लेने की कोशिश की और इस सपोर्ट से भागता हुआ ये कंपनी दिखाई दे रही है। स्टॉक का नाम अगर आप देखें एवेन्यू सुपरमार्ट या फिर डी मार्ट, जो किसी भी इंट्रो की मोहताज कंपनी नहीं है। दोस्तों इन्फ्लेशन कूल ऑफ होगा, सबसे बड़ा फायदा किसको होगा? एफएमसीजी को। सबसे बड़ा फ़ायदा किसको होगा? हाउसिंग फाइनेंस वाली कंपनी को। सबसे बड़ा फ़ायदा की बात की जाए किसको होगा जब रेट कट होगा? तो रियल एस्टेट को। मतलब रेट कट इन्फ्लेशन को समझिए और जैसे ही इन्फ्लेशन कम होगा ना, टाटा कंज्यूमर हो गए, एचयूएल हो गए, नेस्ले हो गए, वीबीएल हो गए, बहुत सारी कंपनीज जो पहले सस्ते माल नहीं खरीद पा रही थी अब उनको सस्ता माल मिलेगा क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइस कम होने से उनके ऑपरेटिंग मार्जिन्स बढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ कंपनी के अंदर एक जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ था वो ऑफकोर्स वाइप आउट होता हुआ देखने को मिल सकता है। एवेन्यू सुपरमार्ट एक नेशनल सुपरमार्केट चेन बिजनेस में काम करती है जो बहुत ही विकसित और बहुत ही कमांडिंग पोजीशन पे है। इनके दोस्तों एफएमसीजी फूड प्रोडक्ट्स मिलेंगे, नॉन एफएमसीजी मिलेंगे, जनरल मर्चेंडाइज भी मिलेगी। मतलब अप्रैल क्लोथिंग के संग दोस्तों जितने भी ऐसे लाइक बिजनेस थे जो रेट हाइक से बहुत ही हद तक डिस्टर्ब हुए थे, अब तो गैस बाजार में ये अनुमान किया जा रहा है कि भारत पहले ऐसी कंट्री होगी जो शायद रेट कट शुरू कर दे। हाँ दोस्तों, बहुत लोगों को शायद लग सकता है कि कंपनी 2,70,000 करोड़ के आसपास हो गई, ये कितना ही बढ़ सकता है। बट मेरा ऐसा मानना है ये कंपनी का इस 10 साल क्या, 20 साल क्या, 30 साल के लिए अपने रोड मैप को तैयार कर चुकी है। और कंपनी का बैलेंस शीट सुपर डुपर हिट है। कंपनी के प्राइस होल्डिंग की बात की जाए बहुत लोग निराश हो जाएंगे कि सर 115 का पी है। मोनोपोली कंपनी, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट वाली कंपनी जिसके अंदर करेक्शन होता ही नहीं और होता भी है तो टाइम वाइज होता है, प्राइस वाइज होता नहीं होता है, वो सब कैसे को महंगे ही मिलेगा। बेस्ट एग्जांपल अपने देखा कि डिक्सन और बहुत सारी कंपनी जिसमें लोग करेक्शन का वेट करते रह गए, करेक्शन आया तो ज़रूर लेकिन यस उसके बाद जब स्टॉक निकला तो पकड़ में किसी को नहीं आया। कंपनी के आरओसी आरओई काफ़ी इनलाइन है। चीज़ दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ और समझाना चाहता हूँ कि देखिए बाजार में सबका अलग अलग व्यू है।
किसी का पॉजिटिव होता है तो किसी का नेगेटिव होता है। एक समय गैस इनके प्राइस ट्रेंडिंग की बात की जाए, ग्रोथ की बात की जाए, ये काफ़ी हद तक ज़्यादा प्राइस ट्रेंडिंग चढ़ते हुए देखने को मिले थे। लेकिन यस, एक समय तो गैस जब इनके प्राइस ट्रेंडिंग बहुत चढ़े थे तो लोग इसको लेके सुपर बुलिश थे। जब इनके वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए, 2021 का भाव मिल रहा है तो उस समय गैस लोग इंटरेस्ट नहीं लेंगे, और जैसे गैस वैल्यूएशन पिक आउट होगा ना, उस समय लोग खरीदने की कोशिश करेंगे। ये मानसिकता छोड़ दीजिए। इनिशियली अगर आप कोई कंपनी को एमओएस पे खरीदते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, इसका मतलब ये नहीं कि वो फर्दर नहीं गिर सकता, लेकिन फर्दर में आपको ऐड करने की आवश्यकता होती है। मार्ट की बात की जाए, एवेन्यू सुपरमार्ट की बात की जाए, राधा कृष्ण दमानी सर का एक सपना है, और आपको अच्छे से पता है कि वेटरन इन्वेस्टर्स की नाम की लिस्ट की बात की जाए, राधा कृष्ण दमानी, उनको कौन नहीं जानता। उनकी लाइफ काफ़ी सरल है, लेकिन बिजनेस में उनका लाइफ बहुत ही सक्सेसफुल देखने को मिल रहा है। तो कंपनी गैस बहुत ही रैपिडली इन्फ्लेशन में भी सेल करी थी। टीटीएम में गैस इनके सेल 46,000 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिलते हैं। ऑल दो गैस इनके मार्जिन्स बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, बट येस डबल डिजिट का मार्जिन गैस इनके लिए बहुत ही सुपर डुपर हिट हैं। तो 7 से 8% के आसपास ही कंपनी मार्जिन्स करती है, लेकिन कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी उस पर ही डिपेंड करते हैं कि कंपनी कितना सेल्स करती है, बिकॉज इन सब का जो ब्रांड मोड है ना, वो बहुत ही यूनिक है। तो जी हाँ दोस्तों, इन्फ्लेशन से कंपनी को हिट तो पड़ा है, बट मेरा ऐसा मानना है कि धीरे धीरे इन्फ्लेशन लाइन पे आ रहा है, और जैसे ही रेट कट शुरू होगा कंज्यूमर डिमांड बूस्ट करेंगे, और तब तो गैस इन सब कंपनी के लिए बहुत ही खुशखबरी वाली बात हो सकती है। कंपनी के सेल्स ग्रोथ की बात की जाए, 10 ईयर्स की कंपाउंडेड डबल डिजिट्स, मतलब 20% से ऊपर, शानदार। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ की बात की जाए, टीटीएम में गैस काफ़ी लोअर हमें देखने को मिल रहा है, और इसीलिए प्राइस 1 साल के या 2 साल के लगभग लो पे चल रहा है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही कंपनी पिकअप पकड़ेगी ना, ये सब कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करती है। आरओई की बात की जाए, काफ़ी इनलाइन है। और नवेल सर की बात की जाए, जिनके सीईओ हमें देखने को मिलते हैं, उन्होंने बताया भी था कि चूँकि रेंटल कॉस्ट काफ़ी हाई हो गए हैं या फिर रियल एस्टेट के प्राइस काफ़ी हाई हो गए हैं, इसीलिए ये फर्दर डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज इनको बहुत ही हाई कॉस्ट पे वो सब ज़मीन देखने को मिल रही है। लेकिन जैसे ही गैस रेट कट शुरू होगा तो मेरा ऐसा मानना है कि डिमांड इमर्ज होगा, और जिस हिसाब से गैस कंपनी का रोड मैप है फॉरवर्ड 5 ईयर्स का, 10 ईयर्स का, ये काफ़ी कमांडिंग है। देखिएगा, बड़े बड़े सुपरमार्ट चेन दोस्तों गायब हो गए, और रिलायंस रिटेल की बात की जाए, वो तो गैस बहुत बड़ा हाथी है। लेकिन एवेन्यू सुपरमार्ट की बात की जाए, जेम कंपनी है, बिकॉज बहुत ही ऐसे कम रिटेल कंपनी होती है जो लॉन्ग टर्म में डेट फ्री होती है, और जिनके पास इतना रिजर्व होता है। तो कंपनी के पास ऑलमोस्ट 17,000 करोड़ के आसपास रिजर्व है। और लॉन्ग टर्म बोरोइंग की बात की जाए, शॉर्ट टर्म बोरोइंग की बात की जाए, शून्य है, मतलब कंपनी डेट फ्री है। 630 करोड़ के आसपास आपको लीज लायबिलिटी देखने को मिलता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी अपने ही खरीदे हुए परचेस स्टोर पर अपना काम काज करने की कोशिश करती है, बट कुछ ऐसा स्पॉट होता है जो उनको लीज पे लेना पड़ता है। तो इसलिए गैस लीज लायबिलिटी को भी एडजस्ट करने के बाद कंपनी इस मुकाम पे पहुंची है। तो रिलायंस रिटेल की बात की जाए, वो तो गैस हाथी कंपनी है, बट ये कंपनी भी एक कमांडिंग स्पॉट पे है। एफ रिटेल गैस इसलिए डूब गया ना, उसके ऊपर कर्जा का दबाव था, बाढ़ बोलना गलत नहीं होगा, लेकिन यस, ये सब कंपनी गैस ग्राउंड पे काफ़ी मजबूत है, और अपने ही स्टोर पे इस्टेब्लिश करके अपना बिजनेस करना, ये गैस रेंटल इनकम को बहुत ही हद तक कम कर देता है। बात दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की, एवेन्यू सुपरमार्ट की प्रमोटर होल्डिंग 74% है, मतलब अनचेंज। मतलब अगर आप देखें तो लास्ट क्वार्टर से अनचेंज है, ऑल दो थोड़ा बहुत ऑफलोड हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन गैस अभी भी कंपनी बहुत ही बड़ी प्रमोटर होल्डिंग वाली कंपनी है। 7.5% के ऊपर गैस एफ की होल्डिंग है। डीएस की होल्डिंग की बात की जाए 8.25% के आसपास, और पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए 9.41% के आसपास हमें देखने को मिल जाता है। आज के घटनाक्रम की बात की जाए, निफ्टी तो 21,000 के लेवल के जस्ट लगभग ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है, जिसमें घोड़ा, हाथी, बैल, चीता, शेर सब कोई दोस्तों भाग रहे हैं, बट इसी बीच में कैसी कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। अगर आप देखें तो कंपनी ऑफकोर्स 4,000 का लेवल क्रॉस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और 4250 के ऊपर कंपनी निकलती है। शॉर्ट टर्म टारगेट गैस 5,000 के आसपास हो सकता है, तो कंपनी को गैस लॉन्ग टर्म प्ले करें। शॉर्ट टर्म में गैस 1000 पॉइंट कोई बड़ी बात नहीं है। ये सब कंपनी जब ग्राउंड पे अच्छा काम करेगी, बिजनेस में डिमांड होगी ना, आपके फॉर्चून मेकर हो सकते हैं। कंपनी का आरएस इंडेक्स 1 डे में 78 पहुंच चुका है। बात दोस्तों लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न की, जिसको लोग बहुत ही सीरियसली फोकस करते हैं। 1 मंथ में क्या हो रहा है, एक कैंडल गैस आपको 1 मंथ का घटनाक्रम बता रहे हैं। अगर ऐसे ही गैस डीएस को छोड़ के एफआईज का इन्फ्लोस आता रहा, तो ऑफकोर्स इस कंपनी को सेंटिमेंटल बूस्ट मिलेगा। Q3 के नंबर्स देख लेते हैं, जो इन्फ्लेशन से कूल होने के बाद अच्छा खासा आ सकते हैं। डिमांड की बात की जाए, वो भी गैस पहले से बढ़े हैं, तो इंडिया बहुत ही हद तक बेनिफिशियरी है। क्रूड घटा है, इन्फ्लेशन घटा है, और डिमांड बढ़ा है, जिससे गैस एवेन्यू सुपरमार्ट को मेरा ऐसा मानना है अच्छा फ़ायदा हो सकता है। 115 का पी गैस दिखाई पड़ रहा है ना, आप जाकर देखें 2021 के वैल्यूएशन के लगभग ही है। तो कंपनी गैस अगर इस लेवल से निकलती है और 4250 को अटेम्प्ट करके तोड़ती है ना इस पूरे इंटायर मंथ में, और कैंडल पॉजिटिव होता है, तो फर्दर गैस अपसाइड है वो हम लोग देख सकते हैं। और जो गैस कंपनी को जानते हैं उनको पता है कि 5900 के आसपास इसने हाई लगाया था, और इस पर गैस कंपनी अगर आज भागे
6 महीना के बाद भागे, साल भर के बाद भागे, ये तो गैस टूटेगा और नया ऑल टाइम हाई भी लगेगा, बिकॉज कभी भी मैकडी में बुलिश क्रॉसओवर हो सकते हैं। और वॉल्यूम्स गैस जो कि वीकेंड में सबड्यूड है बिकॉज ऑफ लेस एफ आई एस इनफ्लोज, अगर वो आते हैं तो इस कंपनी को बहुत अच्छा फ़ायदा मिल सकता है। तो ये छोटी सी अपडेट थी। आई होप मेरे एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट सही लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।